नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्लोरर में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मुझे आगे की वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज से 4 से 5 साल पहले पूछा जाए दुनिया के 3-4 महत्वपूर्ण देश के नाम बताओ तो आप गिने चुने नाम ही बताएंगे, जैसे अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, और कुछ लोग चौथे नाम के रूप में यूरोपियन यूनियन का नाम लेते। लेकिन उस वक्त तक भारत को कोई भी देश महत्वपूर्ण देश के रूप में नहीं देखता था। लेकिन पिछले 2-2.5 साल से कोरोना वायरस आया है, तेजी से बहुत चीजें बदल, जो कि महत्वपूर्ण मौके आए, दुनिया को वैक्सीन देने की बात आई तो उस वक्त अमेरिका, यूरोपियन देशों ने कुछ नहीं किया। उस वक्त भारत ने गरीब और छोटे छोटे देशों की मदद की। उन्होंने भारी मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड, इतना ही नहीं, भारत ने तमाम छोटे और गरीब देशों को पीपीई किट भी दी। उन्हें हर तरीके का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। बाद में भारत ऑक्सीजन के मामले में भी आत्मनिर्भर बना। हमने दूसरे देशों को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाई। इतना ही नहीं, उसके बाद दुनिया में रूस और यूक्रेन का युद्ध आ गया, अभी भी चल रहा है। इस दौरान खाने पीने की चीजों की कीमतें एकाएक से बढ़, खाने पीने की चीजें आसमान, जो छोटे और गरीब देश हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इतनी महंगी खाने पीने की चीजें। ऐसे में उन देशों के यहाँ भुखमरी के हालात होने की संभावना हो गई थी। लेकिन भारत ने उन्हें भी समय पे अच्छा और तो पे अनाज देना शुरू कर दिया। हालांकि आप कहेंगे भारत बाद में तो अनाज के एक्सपोर्ट पे बैन लगा, कि भारत एक्सपोर्ट पे बैन जरूर लगाया है, लेकिन ये बैन जमाखोरों के लिए है। जो देश है जिनके यहाँ अनाज की सख्त जरूरत है, भी उन देशों को अनाज मुहैया भारत करवा रहा है, ताकि किसी की भी जान भूखमरी की वजह से ना। जितना इसी दौरान गलवान घाटी की घटना भी हुई, जिसे देखकर पूरी दुनिया को ये पता चल गया आज एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति पिछले 3 से 4 सालों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप उभर के सामने आया। दरअसल एक बार फिर से दुनिया भारत की शरण में आई है। कारण यह है कि चावल, दरअसल साउथ ईस्ट एशिया जो छोटे देश है, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, ये सारे देश भारी मात्रा में चावल का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी भारी मात्रा में चावल बेचता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ सालों में लगातार सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण चावल का उत्पादन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा है। बात है साउथ ईस्ट एशिया देशों की, तो उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। इन लोगों ने महंगाई का हवाला देते हुए अपने चावलों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। हुआ यह कि दुनिया के सामने एक के बाद एक फिर खाने की समस्या और संकट उत्पन्न होना शुरू हो गई। इसलिए दुनिया भारत की तरफ देख रही है। भारत भी चावल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल खरीदने के फिराक में बहुत सारे देश हैं। भारत से उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है। भारत ने जब गेहूं और चीनी के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया था, तो उस वक्त खबर यह आई थी कि भारत चावल के एक्सपोर्ट पे भी बैन लगा सकता है। लेकिन उस वक्त अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया था कि भारत का कोई भी प्लान नहीं है कि हम चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लगाए। ऐसे में तमाम देश अपनी भूख को शांत करने के लिए भारत की ओर उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। मेरा यही मानना है कि भारत जो भी गरीब देश या छोटे देश है उनकी मदद जरूर करे, मदद जरूर करना चाहिए, सिवाय तुर्की को छोड़कर। ऐसे देशों की मदद ना करें जो देश अपना काम होने के बाद भारत के पीठ पे छुरा भोंके। उनसे हमेशा भारत को सावधान रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।